पूर्णाय बोधात्मने ओम। नारद भक्ति सूत्र के रचयिता देवर्षि नारद हैं। भक्ति के आचार्यों में नारद जी की गिनती आती है। में चारों तरफ से अंधेरा कर बैठा हुआ है, घेर के बैठा हुआ है। वो सारा अंधकार भगवान के जगमगाते स्वरूप से नष्ट हो जाता है। इसीलिए भगवान के प्राकट्य के लिए कि अपना जीवन मंगलमय बने, आनंदमय बने, सुखरूप बने, मंगल अवस्था के लिए भगवान के प्रति उस चित्त का समर्पित होना, भगवान को पुकारना और भगवान के सिवा और किसी को अपना प्रेमास्पद न देखना। प्रेमास्पद का अर्थ होता है, आस्पद का अर्थ होता है किनारा, लिए एक आश्रय है, आधार है। नहीं तो नौका कहीं से बहती हुई, किसी ठोकर खाती हुई, पत्थरों में ठोकर खाती हुई फूट जाएगी, टूट जाएगी, डूब जाएगी, नष्ट हो जाएगी। वैसे ही सवाल ये है कि हमारे जीवन में प्रेम तो है, लेकिन आपका प्रेम किस आश्रय से, किस आधार से बैठा हुआ है, वो तो जरा देखिए। किसी ने अपने प्रेम को धन में रखा हुआ है तो किसी ने परिवार में, किसी ने स्त्री में रखा हुआ है तो किसी ने पुत्र में, किसी ने पद प्रतिष्ठा में रखा हुआ है तो किसी ने मान सम्मान में रखा हुआ है। अब जरा विचार करके देखो कि जहां जहां अपने प्रेम को हमने बांधा हुआ है, उसी के कारण अपना हृदय चोटिल नहीं है। स्त्री हो, पुत्र हो, मान सम्मान, समाज, रिश्तेदार, क्या इन सब लोगों ने अपने दिल में घाव नहीं किए हैं? ऐसा घायल हृदय लेकर के कैसे रहोगे? इसलिए मनुष्य सतत दुखी है ही है, क्योंकि हृदय में इतना दर्द छिपाए बैठा हुआ है। उसका हृदय, उसका चित्त, उसका मन इतना घायल है। और घायल होने का कारण ही यह है कि जहां हमने अपने प्रेम को ले जाकर के बिठाया, अपनी प्रीति को कहाँ ले जाकर के बिठाया, वह स्थान इतना जहरीला, इतना कटील, कांटों से भरा हुआ है कि वहां अपना हृदय फट गया, टूट गया। कई बार घाव खा चुका है, मार खा चुका है। इसका कारण यह है कि अपने जीवन में दो धाराएं बहती हैं। आप जानते हो कि कुछ चीजें सही होती है, लेकिन उन सही चीजों को करने में समर्थ नहीं होते। आप तो वही कर बैठते हो जहां आपका भाव होता है। दूसरे के साथ होने वाला मतभेद है, फिर वो मतभेद चाहे हम अपने विचारों से करें, चाहे अपने मुख से बोले कि हम तुमसे तुमसे बिल्कुल मेल नहीं खाते, अथवा हाथापाई के उपाय करें, अथवा आप उठ करके कोर्ट में चले जाए, पुलिस केस कहें करें। इन सारे में द्वंद्व ही द्वंद्व है। तब किसी के प्रति राग न होगा, ना ही किसी के प्रति द्वेष होगा। इसलिए भक्ति जहां आती है वहां चारों तरफ मंगल करती है। बिना भक्ति के ज्ञान भी नहीं हो सकता, ना ही वैराग्य। अगर माता नहीं होगी तो पुत्र की उत्पत्ति कैसे हो सकती? और इस परमार्थ के रास्ते चलने के लिए ज्ञान भी चाहिए और वैराग्य भी चाहिए। ऐसा नारद मुनि का कहना है। इस भक्ति दर्शन में आज तक जितने सूत्र किए, उन सूत्रों का कुछ सीमांकन करते हैं।
शुरुआत में ही भगवान नारद भक्ति की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि इस भक्ति की व्याख्या हम कर रहे हैं, व्याख्या करते हैं। ये नारद जी का मत नहीं है, ये भक्ति के जितने आचार्य हैं उनका मत है। व्याख्यास्यामः सा तु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। वह भक्ति इस परमेश्वर में परम प्रेम रूपा है। अस्मिन का अर्थ होता है इसमें। अब परमेश्वर दूर नहीं है, जो सन्निकट है, पास में बैठा हुआ है। ऐसे परमेश्वर में होने वाली प्रीति का नाम नजर के सामने है, परंतु विचार करो कि क्या इतना नजदीक है वो, इतना पास है। इतना पास हो सकता है परमेश्वर तुम्हारे, तो नजर के सामने नहीं। कोई कहेगा कि विचारों के सामने होना चाहिए, विचारों के सामने भी हो तो विचार बदल जाते हैं, तो सामने बैठा हुआ भी नहीं दिखेगा। जब तक के विचार हैं तब तक दिखेगा, जब विचार बदल जाए तो न दिखेगा, तिरोहित हो जाएगा, तिरोभूत हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो कितना नजदीक है इसका तो उत्तर अभी तक मिला ही नहीं। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ही देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इतना नजदीक, इतना नजदीक। सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। वो तो तुम्हारा हृदय ही बन करके बैठा हुआ है। अरे अपने हृदय में देखने के लिए आंखें नहीं चाहिए, नहीं विचार चाहिए। जो आंखों के पीछे भी बैठा हुआ है वह, जो हर एक विचार के पीछे बैठा हुआ है वह, सामने बैठे तो दूर हो जाए, पीछे बैठे तो इतना इतना नजदीक कि कोई अंतर ही न रहे कि तुम्हारे और भगवान के बीच प्रेम रूपा। प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था का नाम भक्ति है। और जहां प्रेम होता है वहां त्याग अपने आप होता है, और प्रेम से किया हुआ जो त्याग है वो दुख नहीं देता। आप सोचो सही कि आपके हाथ में किसी 100 रुपए की पत्ती है और किसी ने आपसे वो 100 रुपया छीन लिया, झपक लिया आपसे, किसी ने छीन लिया। अब चोरी हो गई, किसी ने छीन लिया, जबरदस्ती ले लिया तो दुख है। अपने पोते को दे दिया, गुरु को दे दिया, या भगवान के मंदिर में दान पात्र में दे दिया, दे करके सुख होता है। दोनों जगह आपसे धन छूट गया, लेकिन जब एक जगह छूटता है तो दुख देता है, और दूसरी जगह छूटता है तो आपको आनंद होता है कि दे दिया। आज इसका जन्मदिन है, हमने दे दिया। आपको अच्छा लगता है, कई बार दे के अच्छा लगता है। दोनों जगह छूटना है, परंतु एक जगह छूटने पर आनंद है, सुखी होता है। उतना ही उसका हृदय भी विशाल होता जाता है। जिस दिन सोचो आप बहुत खुश हो, तो जिसको आप कभी एक कप, एक प्याला पानी भी नहीं देना चाहते थे, अगर खुश हो तो आप उसको उस दिन भोजन भी करा दोगे। नाम होता है अमृत। नाच, अमृत भगवान का ही नाम है। अमृत का अर्थ होता है कि न मरना, मृत का अर्थ है मरा, और अमृत का अर्थ है कि जो न मरे। ऐसा सुख कि जो कभी खत्म न हो, जिसका अंत न हो, अमृत स्वरूप। इसीलिए कहते हैं कि जिस व्यक्ति को ये भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, जिससे सार्थकता होगी, उसी को कहा है ये साधन होगा, और सार्थकता का ही नाम सिद्धि है। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में परिपूर्ण तृप्ति हो जाए वही सिद्ध होगा।
वही सिद्ध होगा। तो कहा कि भक्ति के आने से, भक्ति के प्राप्ति से, भक्ति का लाभ हो जाने से यह लब्ध्वा स्वरूप ही हो जाएगा। यत् प्राप्य न किंचित वांछति। दूसरी बात ये होती है कि भक्ति की प्राप्ति होने पर अब दूसरा कुछ और मिले, कुछ मिलना बाकी है, इस प्रकार की शिकायत नहीं रहती। आपने कभी देखा होगा जीवन में कई लोग मरते हैं कि बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, हम दुकान संभालेंगे। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, हम माताजी का ख्याल रखेंगे। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी कन्या को अच्छे घर में ब्याह देंगे, कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य मरते दम तक अभी भी कुछ न कुछ चाह रहा था। कई बार ये कहते हैं कि जिनकी कोई चाहत पूरी नहीं होती वो तो पिशाच बन जाते हैं। कैसे पलेंगे, हम न रहेंगे तो अब मेरे पति को, मेरी पत्नी को कौन देखेगा। भविष्यत काल को देख करके दुख होता है कि जिसमें फल बहुत लगते हैं, लेकिन उन फलों में थोड़ी सी नशा होती है। आप समझ लीजिएगा लौकिक प्रेम और भक्ति में अंतर क्या है। कि अपेक्षा यह है कि पुत्र आज्ञा का पालन करे। धन से प्रेम है तो धन से अपेक्षा यह है कि ये धन हमेशा मेरे पास बना रहे। तो देखना कि जहां प्रेम है तो सही, परंतु उस प्रेम में अपेक्षा है, और जहां जहां अपेक्षा होगी वहां वहां अपेक्षा का भंग भी होगा। नहीं, यहाँ पे बात यह है सा निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास। जितना भी लौकिक व्यवहार है कि देवी हमारी ललिता अम्बा राजराजेश्वरी काशी में जहां मैं रहा, वहां है तो ये मठ सन्यासियों का मठ। लोगों का कहना यह था कि जिसकी शादी नहीं हो रही, उस कन्या ने अथवा उस लड़के ने रोज देवी का 6 महीने दर्शन किया तो उसका ब्याह तय हो जाएगा, रिश्ता तय हो जाएगा। लोग आते थे करने के लिए, प्रसिद्धि है, न्यासी तो है, परंतु उसके शरीर पे नाना वस्त्र है, नाना अलंकार है, और वस्त्र भी बड़े बहुमूल्य हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवान की जो प्रीति है, उसका रूप, उसका लावण्य, उसका सौंदर्य, लोक वेद व्यापार न्यास के साथ साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, और वो ये है उसमें अनन्यता है। उस अनन्यता की दूसरी बाजू यह है तद विरोधीषु उदासीनता च। तस्मिन अनन्यता, तस्मिन मतलब परमात्मनि, परमात्मा में ही उसकी अनन्यता है। परमात्मा के सिवा हम दूसरे किसी को जानते ही नहीं। कुछ लोगों के यहाँ पे दर्शन ऐसे हैं कि एक परमात्मा है और एक शैतान है, दोनों एक दूसरे के विरोधी है। लेकिन भक्त की दृष्टि में यह है कि अरे चाहे सामने अच्छा हो कि बुरा हो, अपना हो कि पराया हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, मनुष्य हो कि पशु हो, जड़ हो कि चेतन हो, सब परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवा और कोई है ही नहीं। सर्वम वासुदेवमिति समहात्मा सुदुर्लभः। यह का अर्थ होता है दूसरा कोई नहीं। दूसरा अगर हो तो उसके साथ संग हो, लेकिन दूसरा कोई है ही नहीं। पहले हम 10 मील दौड़ के चलते थे, भाग के जाते थे, अब 100 कदम चलना भी मुश्किल है। पहले हम इतना काम कर लेते थे, इतना उठा लेते थे, इतना वजन उठा लेते थे, अब खुद की थाली उठाना भी मुश्किल पड़ता है। और करने वाली कौन सी चीज है वो बताओ।
भक्ति को कमजोर करने वाली एक ही चीज है और वो है विषयों की आसक्ति। इसीलिए उसके प्रति उदासीनता। इसीलिए कहेंगे नारद मुनि कि जो विषयासक्त लोग हैं उनका संग मत करो, विषयों का भी संग मत करो, और जो विषयासक्त लोग हैं उनका भी संग मत करो। उदासीनता, उदासीनता का अर्थ होता है कि उनको अपने जीवन में महत्व न देना, उनको महत्व न देना है तो है, हम क्या करें, रहने दो। इसका अर्थ आपने ये कह दिया कि है तो होने दो, लेकिन हमें उससे कोई लेन देन नहीं है। और विषयासक्ति को बढ़ाने वाले जो लोग हैं उनके प्रति भी उदासीनता है। हाँ, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। काला है तो कोई नीला है, तो कोई सफेद है, तो कोई सुनहरा है, कोई गोरा है, कोई काला है। लेकिन चाहे गोरा हो कि काला मुख हो, नीला हो कि पीला हो, आप कहोगे ये गायत्री माता ही है। भक्त के जीवन में झगड़ा विरोध बिल्कुल ही नहीं। हम शास्त्र रक्षणम। अब चिंतन मत, चिंता ये न करो कि हम नहीं करेंगे तो शास्त्र का, कुलाचार का रक्षण कैसे होगा। पहली बात तो यह है कि आप अपनी बुनियाद पक्की बनाओ। आपकी बुनियाद भक्ति की है, उस भक्ति को दृढ़ करो, स्थिर करो। फिर चाहे तो शास्त्र रक्षण करने के लिए का आपके जीवन में एक लक्षण उतर आया, आपके हृदय में भक्ति है। कई बार हमारे मन में ये विचार आता है, इतने सारे मंदिर हैं और उन मंदिरों में बड़ी सुंदर सुंदर संगमरमर की बना बना करके रखी हुई है। भगवान की सेवा करना आपको अच्छा लगता हो, मंदिर की सेवा करना, गुरु की सेवा करना अच्छा लगता हो, तो इसका अर्थ यह है कि भक्ति है, इसीलिए प्रेम है। इसीलिए इसीलिए उन्होंने कहा पूजादिषु अनुराग। गर्ग महर्षि कहते हैं कथादिषु अनुराग। भगवान की कथा सुनना अच्छा लगता है, भगवान के विषय में सुनना ही अच्छा लगता है। नहीं तो रामायण तो वही है, कितनी बार उसी रामायण को सुनोगे। पता है तुमको कि आखिर में वानर सेना को लेकर के भगवान ने रावण की लंका पर विजय पाया और भगवती सीता को लेकर के अयोध्या वापिस आए। कथा तो वही है, बाल नहीं है। हर बार सुनते हैं तो और अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है। तो गर्ग मुनि कहते हैं कि जिसको भगवान की कथा, भगवान की चर्चा ही अच्छी लगती हो, परमात्मा के विषय में कहा गया, चाहे वो सगुण हो चाहे निर्गुण, जिस किसी विषय में परमात्मा ही आपके चर्चा का जब विषय बनता है, वो चर्चा अच्छी लगने लगती है, तो समझ लेना कि भक्ति आपके हृदय में आ चुकी है। ये गर्ग मुनि का मत है। आत्मरत्य विरोधेन शांडिल्य तदर्पिताखिलाचारता तद विस्मरणे परा परम व्याकुलते थी। नारद जी अपना मत आखिर में रखते हैं और कहते हैं कि जब मनुष्य को पुष्ट करने के लिए ब्रजगोपियों का दृष्टांत दे देते हैं, कहते हैं कि जैसे ब्रज की गोपियां जो कुछ कर रही है, उनका उठना बैठना खाना पीना सोना सब कुछ केवल कृष्ण 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 के लिए ही है। ठीक वैसे ही जब हमारा उठना बैठना खाना पीना बोलना व्यापार करना लौकिक हो के शास्त्रीय हो,